Hi everyone and welcome back to the channel BOH Beyond Office Hours. This is episode 4 of our Europe series. चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हम फाइनली पहुंचे ज्यूरिख। वहाँ हमने ट्राम्स में ट्रैवल किया एंड ऑनेस्टली हर कॉर्नर पे एक अलग ही चार्म थी। अगली सुबह हमने ट्रेन पकड़ी इंटरलेकन के लिए। ट्रेन के बाहर व्यूज वे सिंपली ब्रेथटेकिंग। एवरी फ्रेम वाज लाइक अ पोस्टकार्ड। इंटरलेकन पहुंचकर हमने वहाँ के ब्यूटीफुल लेक्स और गार्डन्स एक्सप्लोर किए। परफेक्ट प्लेस टू स्लो डाउन एंड जस्ट फील द मोमेंट। इसके बाद हमने वापस ट्रेन ली एंड द डेस्टिनेशन वाज ब्रियंस। और यहीं से शुरू हुई एपिसोड की सबसे मैजिकल एक्सपीरियंस, द ब्रियंस रोथॉन बान ट्रेन राइड। ये एक हेरिटेज स्टीम ट्रेन है जो धीरे धीरे माउंटेन्स के बीच से ऊपर जाती है। This journey truly disconnects you from the real world and the views on the side are truly amazing. पूरे दिन एक्सप्लोर करने के बाद शाम को हम वापस इंटरलेकन आए and we ended the day with some Indian food. And now let's start the episode. This episode is going to be super special. We are going to travel to Jungfrau, जिसे टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अर्ली मॉर्निंग बस के साथ हमने अपनी जर्नी शुरू की एंड दिस वाज अ वन डे टूर। The plan was to travel to Jungfrau and travel back to Zurich. Jungfrau के लिए buses are available from both Zurich as well as Interlaken. In either case, ये बस जर्नी इंटरलैकन कवर करती है। Like we also said in the previous episode, इंटरलैकन एक जगह नहीं बट एक फीलिंग है। दो ब्यूटीफुल लेक्स, लेक थुन और लेक ब्रियंस के बीच बसा हुआ ये टाउन, इट्स सराउंडेड बाय स्नो केप्ड आल्प्स एंड प्योर पोस्टकार्ड वाइब्स। इंटरलैकन का एक इमोशनल कनेक्शन भी है, स्पेशली फॉर इंडियंस। यहीं पर लोकेटेड है यश चोपड़ा की स्टैचू एंड इट्स अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंड जिन्होंने स्विट्जरलैंड को इंडियन सिनेमा का ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया। स्टैंडिंग देयर ऐसा लगता है जैसे DDLJ के फ्रेम से जिंदा हो गए। इंटरलैकन एडवेंचर लवर्स के लिए भी हेवन है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल होती है। इमेजिन योरसेल्फ फ्लाइंग ओवर द ग्रीन मेडोज, लेक्स और एल्प्स का एरियल व्यू। इट्स जस्ट अमेजिंग। इंटरलैकन एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपनी जर्नी रिज्यूम की, स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द फुट हिल्स ऑफ यूंगफ्राउ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लैंडस्केप्स वर चेंजिंग एंड ऑफ कोर्स दे वर गेटिंग बेटर। आफ्टर फाइनली रीचिंग द फुट हिल्स ऑफ यूंगफ्राउ, हमारे टूर गाइड्स ने हमें एक ब्रीफ दिया अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर डे। द नेक्स्ट स्टेप वाज द फेमस गंडोला राइड ऑल द वे टू द टॉप ऑफ यूरोप। आइगर एक्सप्रेस ये एक गोंडोला राइड है एंड इट्स अ रोपवे। The frequency of the rides are really fast and each cabin can hold around 20 members. Videos शायद जस्टिस ना कर पाए but actually the gondola moves pretty fast. जैसे ही गोंडोला मूव करना स्टार्ट करती है, ग्लास विंडोज के थ्रू आपको स्विट्जरलैंड का टॉप व्यू दिखना स्टार्ट होगा। ब्राइट सनलाइट, फ्रेश एयर और फिर नेचर अपना मैजिक दिखाती है। वेदर स्लोली चेंज होता है, सनी से क्लाउडी और फिर स्नो। एक तरफ ग्रीन मीडोज फेड हो रहे थे और दूसरी तरफ मैसिव स्नो कवर्ड माउंटेन्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक सीजन से दूसरे सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं, दैट टू विद इन मिनट्स। गोंडोला के बाद जर्नी कंटिन्यू होती है एक और यूनिक एक्सपीरियंस के साथ, द टनल ट्रेन राइड। ये ट्रेन एल्प्स के अंदर से होते हुए हमें ले जाती है स्ट्रेट टू द टॉप ऑफ यूरोप, यूनफ्राउ। Don't worry about the views though on this train. ये एक complete tunnel ride है and there are no views to see. और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सबसे पहले हमने देखा Alpine Sensation। यहाँ इस पूरे जर्नी का एक ब्यूटीफुल मिनिएचर वर्जन बना हुआ है। उसके बाद हम एंटर करते हैं आइस पैलेस। पूरे आइस से बना हुआ ये पैलेस एंड केव सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि ये यूनफ्राउ की हिस्ट्री बताती है। कैसे इतना मैसिव प्रोजेक्ट पॉसिबल हुआ, कौन थे जिन्होंने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, एवरीथिंग। अलॉन्ग विद नेचर इट्स ऑल्सो एन इंजीनियरिंग मार्वल।
और अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम फाइनली पहुंचने वाले हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, जिसकी हम सबको इंतजार थी, द ग्लेशियर प्लेटो। ग्लेशियर प्लेटू एंटर करते ही शब्द धीरे धीरे कम हो जाते हैं एंड फीलिंग्स टेक ओवर। चारों तरफ सिर्फ स्नो, एंडलेस, प्योर एंड अनटच्ड। अगर मौसम हमारा साथ देती तो शायद हमें कुछ बेटर व्यूज भी मिलते, बट द आइडिया इज नॉट टू टॉक अबाउट कि हमने क्या नहीं देखा, इट्स रादर टू टॉक अबाउट हमने वहाँ क्या फील किया। वाइट लैंडस्केप्स जो आंखों को नहीं सीधा दिल को छू जाती है। हवा इतनी ठंडी थी कि ग्लव्स के अंदर भी उंगलियां जम सी रही थी, लेकिन उस ठंड के बीच भी एक अजीब सी वार्मथ थी। वहां खड़े होकर वी वर हम्बल्ड। हम सिर्फ ट्रैवलर्स नहीं थे जो इंडिया से पहाड़ देखने आए थे, हम ग्रेटफुल थे। ग्रेटफुल कि हम यहाँ तक आ पाए, ग्रेटफुल कि नेचर ने हमें ये नज़ारा देखने का मौका दिया। इतनी बड़ी माउंटेन्स के बीच खड़े होकर एक बात क्लियर हो जाती है कि हम बहुत छोटे हैं, और इस रियलाइजेशन में भी एक सुकून है। हर जर्नी का एक लास्ट चैप्टर होता है, और हमारा चैप्टर यहाँ एंड होता है एक सीनिक ट्रेन राइड के साथ। द राइड वॉज फ्रॉम यूनफ्राउ बैक टू द बेस, ट्रैवलिंग थ्रू ग्रिंडलवाल्ड। ग्रिंडलवाल्ड के थ्रू पास करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर फ्रेम फ्रीज कर लो। माइंड में पूरे दिन के मोमेंट्स चल रहे थे, स्नो की ठंड याद आ रही थी, और वो ग्रेटिट्यूड जो दिल के अंदर क्वाइटली सेटल हो रही थी। सिटी लाइफ के शोर में, हॉर्न्स, क्राउड्स, डेडलाइंस से अलग यहाँ इस साइलेंस को महसूस कर पाना भी अपने आप में एक प्रिविलेज थी। हमारे साथ अगर आपको भी ये सफ़र पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और इस पेज को फॉलो करते रहना, क्योंकि और एपिसोड्स और कहानियाँ और एडवेंचर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। Until then, keep traveling, keep dreaming, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।